नमस्कार। मानसून सत्र के अंतिम दिन संसद में वो सब कुछ हुआ जो कभी भी नहीं हुआ था। जिस संसद में प्रधानमंत्री के आने पर मोदी मोदी गूंजता था, उसी संसद में मोदी के आने पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंजा। जिस संसद में गृह मंत्री अमित शाह से कोई आंख नहीं मिला सकता था, उसी संसद में अमित शाह के लिए तड़ी पार गो बैक के नारे लगे। यह सब तो आपको लाइव दिखा होगा, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि भरी संसद में अमित शाह के मुंह पर पत्थर मारे गए? कागज के गोलों के साथ गृह मंत्री शाह के मुंह पर पत्थर फेंके गए। किसने शाह के मुंह पर पत्थर दे मारा? हाई सिक्योरिटी के बावजूद संसद में पत्थर कैसे पहुंचा? अब ये सभी सवाल भी आपके जेहन में होंगे। एक एक कर हर सवाल पर बात करेंगे। पहले सबूतों को देख लेते हैं। सबूत नंबर 1, मोदी जी के संसद में प्रवेश करते ही वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर संसद में पहली बार मोदी मोदी की जगह वोट चोर गद्दी छोड़ क्यों गूंजा? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको बिहार का रुख करना पड़ेगा। दृश्यों में, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दृश्यों में देखिए और समझिए संसद में क्यों गूंजा वोट चोर गद्दी छोड़। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। वीडियो से बिल्कुल स्पष्ट है, वोट के अधिकार की लड़ाई सड़क से संसद में पहुंच चुकी है। सड़क पर आम लोग राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं, तो संसद में समूचा विपक्ष एक सुर में बोल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब सवाल यह है कि वे सभी लोग कहां हैं जो कभी चौकीदार चोर के नारे पर सड़क से संसद तक बवाल काटते थे? क्या इसलिए मौन हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आम आदमी का नारा बनता जा रहा है और लोकतंत्र में तंत्र लोक यानी आम आदमी से पंगा लेकर जिंदा नहीं रह सकता? तो क्या मोदी के तंत्र ने आम आदमी से पंगा ले लिया है, जिसकी लड़ाई को वोट अधिकार यात्रा के रूप में बिहार के जरिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं? सबूत नंबर 2, गो बैक तड़ी पार गो बैक। पहले वीडियो देखिए, फिर इसे समझते हैं। सुना आपने, गो बैक तड़ी पार गो बैक। क्योंकि वह अमित शाह सियासत की शुद्धि और अनैतिकता के ऐसे नियंत्रण का बिल लेकर आए हैं जिन पर देश की सियासत में नैतिकता को ताक पर रखने के गंभीर आरोप हैं। उन्हीं में से यह एक है तड़ी पार। 2010 में गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस की जांच चल रही थी। इस केस में अमित शाह पर हत्या की साजिश और अपहरण जैसे आरोप लगे थे। उसी दौरान सीबीआई ने अमित शाह को गिरफ्तार किया और बाद में जमानत पर छोड़ दिया, लेकिन कोर्ट ने जमानत देते समय अमित शाह पर यह शर्त लगा दी थी कि वे गुजरात राज्य में नहीं रह सकते, अर्थात तड़ी पार।
अब वही शाह बिल के माध्यम से कह रहे हैं कि गंभीर आरोप में मात्र हिरासत में लिए जाने की अवधि अगर 30 दिन की हो जाती है तो 31वें दिन संबंधित व्यक्ति स्वतः अपने पद से बर्खास्त हो जाएगा, चाहे वह किसी प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री ही क्यों न हो। आप सोच रहे होंगे कि क्या अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और असम के मुख्यमंत्री हिमांता भी बर्खास्त होंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों बर्खास्त तो तब होंगे जब गिरफ्तार होंगे, और इन्हें गिरफ्तार कौन करेगा जब गिरफ्तारी के आदेश का अधिकार रखने वाले अमित शाह ने ही इन्हें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना रखा है। नतीजा विपक्ष हमलावर है। सबूत नंबर 3, भरी संसद में अमित शाह के मुंह पर किसने पत्थर दे मारा? आइए पहले इस सवाल से जुड़े वीडियो को देख लेते हैं। यह है वह वीडियो जिसमें अमित शाह पर कागज गिरता तो दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि यह विपक्षी सांसदों द्वारा उस वक्त किया गया जब गृह मंत्री शाह संसद में 130वां संशोधन बिल पेश कर रहे थे। तब बिल की प्रतियों को फाड़कर कुछ सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर फेंका था, लेकिन इसमें पत्थर कहाँ हैं? अब सवाल यह है कि फिर ये बात कहाँ से उठी कि भरी संसद में अमित शाह के ऊपर पत्थर भी फेंके गए। दरअसल इस प्रसंग की जननी हैं मोदी शाह की प्रिय सांसद कंगना रनौत। जिस तरह से हमने आज जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूंगी कि शर्मसार हो जाएगा। जो विपक्ष के नेता लोग हैं वहां पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। इस तरह से उन लोग इतना ज्यादा वायलेंस जिस तरह से दिखा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत संयम दिखाया, बहुत ज्यादा जो है एक कंपोजर दिखाया, लेकिन कब तक ये वायलेंस जो है इस तरह से दिखाते रहेंगे? दिस इज वेरी कंसर्निंग। ये वही कंगना रनौत हैं जो देश की आजादी की तारीख 2014 बताती हैं, मोदी को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देखती हैं, किसान जब आंदोलन करते हैं तो इन्हें उनमें आतंकवादी दिखते हैं, आदि आदि। ऐसे में इन्हें कागज के गोलों में पत्थर दिखे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिर भी कंगना चाहें तो जांच करा लें, सरकार उनकी है, लोकसभा स्पीकर उनके हैं। लेकिन कंगना को यह मालूम है कि मोदी जी की सरकार में आरोप लगाए जाते हैं, साबित नहीं किए जाते हैं, और अब मात्र आरोपों के ही आधार पर मुकदमा लिखने, गिरफ्तारी करने और मुख्यमंत्री तक को बर्खास्त करने की काली कवायद शुरू हो गई है। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।